और नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा के जो है संज्ञा पूरा पढ़ लिए हैं, संज्ञा के प्रकार भी पढ़ लिए हैं। आज हम समय ना गवाते हुए सीधे हम संज्ञा के जो है प्रश्नोत्तरी पर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सेशन होगा वो प्रश्नोत्तरी पर होगा। तो हम बात करते हैं आज के प्रश्नों पर। तो देखिए, जैसे आज का पहला प्रश्न है कि क्या है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों क्या है, जैसे क्या है कि मनाही। मनाही क्या है, जैसे मना का क्या होता है, मनाही होता है। उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार खुशी का क्या होता है, खुशी का क्या होता है, खुश का खुशी होता है। तो खुशी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मनाही मनाही। विद्वता विद्वान या विद्वता, तो विद्वान का क्या होता है, विद्वता होता है। तो विद्वता क्या है, विद्वता एक भाव है। तो अ, जो सोना है, ठीक है, ये सोना, सोना क्या है, सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है। सोना क्या है, सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो दोस्तों जो क्रोध होता है, क्रोध, क्रोध यह एक संज्ञा शब्द, क्रोध एक संज्ञा शब्द है। उसी प्रकार दूध क्या है, दूध का क्या है, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। तो दूध शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, तो दूध शब्द जो है वो क्या है, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों द्रव्यवाचक को एक और नाम से जानते हैं क्या, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है पदार्थवाचक संज्ञा। और दूध क्या है, दूध, दूध ही द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है कि लड़का, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। दोस्तों जो लड़का होगा, लड़का, लड़का क्या है, लड़का, लड़का हमेशा क्या है, लड़का जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि उसके जैसे और भी लोग होते हैं। लड़का क्या है, लड़का एक जाति होती है। ठीक है, तो लड़का क्या है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का क्या होता है, जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो हमेशा बहुवचन में होती है। लड़का मतलब जातिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है, बहुवचन में होती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन में होती है। तो इसलिए जो है क्या होगा, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा होती है। और ये भी क्या होती है, दृश्यात्मक। ठीक है, दृश्यात्मक। तो लड़का क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा दृश्यात्मक होती है और बहुवचन में होती है। तो लड़का जो होगा आपका क्या होगा, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। बुढ़ापा, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्तों बुढ़ापा शब्द क्या है, बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों इसको जो है भाववाचक संज्ञा को क्या है, हम देख नहीं सकते हैं। यानी बुढ़ापा को हम देख नहीं सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, बल्कि हम बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, बुढ़ापा को हम नहीं देखते हैं, बल्कि हम एक बूढ़े पुरुष को देखते हैं। ठीक है, या बूढ़ी महिला को देखते हैं। तो बूढ़ा शब्द क्या हो जाएगा, बूढ़ा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो दोस्तों क्या है, मिठास एक भाव है, सुंदरता एक भाव है, और चतुर का क्या होता है, चतुराई होता है। बल्कि क्या है, पेड़, पेड़ क्या है, पेड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ का पेड़ो हो सकता है, मतलब इसका क्या है, बहुवचन तो हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, और ये दृश्यात्मक भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार सेना, दल, सभा, कक्षा आदि, आदि शब्द कौन सी संज्ञा, क्या है? कौन सी संज्ञा। तो दोस्तों ये संज्ञा लिखा है, वर्तनी पे
ध्यान दीजिए, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती। ठीक है, ये संज्ञा। तो सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराती हैं? तो दोस्तों, ये जो है आपके समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक को एक और नाम से जानते हैं, कौन से? समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा। दोस्तों, क्या है समुदायवाचक संज्ञा में? मतलब क्या है? जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। एक सिंपल से अगर देखा जाए, इसको पहचानने का तरीका क्या है? समुदायवाचक संज्ञा की गिनती किया जा सकता है, लेकिन एक बात और ध्यान देने योग्य है कि क्या है? सेना, दल, सभा, यानी क्या है? ये सब क्या है? ये सब समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना, सेना किसी जैसे आर्मी सेना होती है, ठीक है, उसमें भी क्या है? आर्मी एक सेना है। तो आर्मी में क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है। दल, दल क्या है? दल एक समूह है। सभा, सभा भी एक समूह है। कक्षा, कक्षा क्या है? कक्षा, कक्षा यानी व्यक्तियों का एक समूह है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उसी प्रकार ये शब्द कौन सी संज्ञा में आ जाएंगे? ये शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों, शिक्षक जो होगा वो क्या है? वो क्या, कौन सी संज्ञा होगी? शिक्षक, शिक्षक की एक जाति होती है। शिक्षक की एक जाति होती है। ठीक है, शिक्षक की एक जाति होती है। तो इसी प्रकार शिक्षक और अध्यापक, प्रोफेसर, ये शब्द जो आए, जब भी कभी आपको आए, तो सदैव सदैव क्या हो जाएंगी? सदैव जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है, सदैव क्या हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। इसी प्रकार आगे देखेंगे। ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप है, तो ग्रामीण का दोस्तों संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? ग्राम। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? ग्राम। ग्राम से क्या बना है? ग्रामीण बना है। ठीक है, तो ग्रामीण का जो संज्ञा रूप होगा वो ग्राम होगा। आगे देखेंगे। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, ये जो लालिमा होगा, लालिमा क्या है? लालिमा एक भाववाचक संज्ञा है। आगे देखेंगे कि नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? दोस्तों, जब नदी पूछ रहा है, तो नदी कौन सी नदी जो है संज्ञा का कौन सा भेद हो जाएगा? नदी संज्ञा का कौन सा भेद हो जाएगा? जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा? क्या भाववाचक होगा? तो कौन सा भेद होगा? नदी, नदी जो है हमेशा क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। उसी प्रकार आगे देखेंगे यमुना, जैसे बताए ना, नदी हमेशा क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। नदी हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। अगर हम गंगा, गंगा, यमुना, यमुना, ठीक है, गंगा, यमुना, यमुना या अन्य नदियों की बात करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी? वो हमेशा व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। यानी क्या है? यमुना, गंगा, गंगा जो है क्या है? ये एक अकेली नदी है, यानी भारत की अकेली नदी है। जैसे गंगा क्या है? गंगा सिर्फ अकेले है। ठीक है, गंगा क्या है? अपने आप में अकेली है। उसी प्रकार यमुना भी अपने आप में क्या है? अकेली है। तो इसलिए जब कभी नदी पूछे आपको, तो नदी हमेशा जातिवाचक में हो सकती है। नदी का नदियों तो हो सकता है, क्योंकि कई नदी हो सकती हैं। एक नदी जैसी कई नदियां हो सकती हैं, लेकिन गंगा जैसी गंगा नहीं हो सकती है, या यमुना जैसी सेम यमुना नहीं हो सकती, बल्कि इसके जैसी हो सकती है। ठीक है, इसलिए जो है हमेशा जब नदियों का नाम पूछेगा, तो वो क्या हो जाएंगी? वो हमेशा क्या हो? वो हमेशा व्यक्तिवाचक में होंगी। नदियों का अगर नाम पूछेगा, वो हमेशा व्यक्तिवाचक में होगी, और अगर सिर्फ नदी पूछेगा, तो हमेशा क्या हो जाएंगी? वो हमेशा जातिवाचक में हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर
जब भी कभी नदी सिर्फ पूछे तो हमेशा वो जातिवाचक होगी, अगर नदियों का नाम पूछ ले तो क्या है, वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। आगे देखेंगे, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? जैसे दोस्तों मिठाई, मिठाई का क्या होता है? मिठाई का होता है मिठास। तो मिठास क्या है? मिठास एक भाव है, ठीक है, मिठास एक भाव है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका ये ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। मिठास एक क्या है? मिठास एक भाव है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, आगे है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है तो कौन कौन सा? हरा, पतला, सभा और गहरा, ठीक है। हरा, पतला, तो दोस्तों जो सभा है, ठीक है, सभा है, तो सभा क्या है? सभा एक प्रकार का संज्ञा शब्द, ठीक है। सभा क्या है? सभा जो है मूल शब्द है, यानी संज्ञा शब्द है। तो गाय कौन सी संज्ञा हो जाएंगी? तो गाय जो है हमेशा क्या है? गाय की एक जाति हो, गाय की एक जाति होती है, तो क्या है? गाय जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों क्या है? जो बीमारी होगी, बीमारी, बीमारी हमेशा भाववाचक संज्ञा में आएंगी, ठीक है। बीमारी हमेशा क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। उसी प्रकार बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। दोस्तों बाप का क्या होता है? बाप का बपौती होता है, ना कि बपाती और बपौता होता है, बल्कि क्या होता है? बाप का जो संबंधवाचक सही शब्द जो होगा वो क्या होगा? वो बपौती हो जाएगा, ठीक है, वो बपौती हो जाएगा। इसी प्रकार पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, तो पशु, पशु चर रहे हैं, तो इसका क्या हो सकता है? पशु चर रहे हैं, इसका रेखांकित शब्द है, तो कौन कौन सा होगा? इसका जो होगा ये कौन सी संज्ञा में आएंगी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो पशु क्या है? पशु की एक जाति होती है, इसमें कई जातियां आती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों राज्यपाल, राज्यपाल महिला भी होती हैं, राज्यपाल पुरुष भी होते हैं, राज्यपाल भारत में भी होते हैं, राज्यपाल अन्य जगहों पर अन्य देशों में भी होते हैं, प्रधानमंत्री भारत के भी होते हैं, प्रधानमंत्री विदेशों में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री होते हैं, और क्या है, और इसी प्रकार नेपाल में भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, हर जगह, अफगानिस्तान में भी हैं। तो क्या है? मतलब राज्यपाल यानी राजनीतिक, यानी जितने भी राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक दल जितने भी होंगे, राजनीतिक दल जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो कौन सा हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो हमेशा क्या है? हमेशा ये जो होंगे ये क्या होंगे? ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। राजनीतिक जैसे राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, विधायक, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों जो मित्रता है, मित्रता, मित्रता हमेशा क्या है? मित्रता एक भाव है, ठीक है। जब हम किसी से दोस्ती करते हैं या मित्रता करते हैं तो हम एक भाव के साथ करते हैं, तो मित्रता क्या हो जाएगा? मित्रता हमेशा एक भाव हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो ये मित्रता आपका ऑप्शन सही होंगे। इसी प्रकार आगे देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं? स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा यानी बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समुदाय क्या है?
के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी जो भी वस्तुएं हैं सब क्या है, सब संज्ञा है। और सब क्या है, बहरहाल हमको क्या है, संज्ञा के प्रकार जानना है। सभी चीजें संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है वो हमें ये जानने वाली चीजें मतलब इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन सी संज्ञा है। अदरवाइज दुनिया की सभी चीजें क्या है, एक संज्ञा है। दुनिया की सभी चीजें क्या है, एक संज्ञा है। क्या है, इसी प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपके सही होंगे। क्या है, ये सही होंगे, ये सभी होंगे। क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहेंगे। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे है कि संज्ञा के भेद नहीं है। संज्ञा के भेद नहीं है। तो दोस्तों हमने जब पढ़ाया संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह या समुदायवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक। ठीक है, तो जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक, तो व्यक्तिवाचक तो हमने पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो आपके ऑप्शन होंगे कि संज्ञा के जो है क्या है, गुणवाचक जो है कोई भेद नहीं होते, ऐसा कोई भेद नहीं होता है संज्ञा के। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं, तो दोस्तों संज्ञा के कुल 5 भेद माने जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक, पांचवा समूहवाचक। तो क्या है, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, फिर समूहवाचक। ठीक है, तो संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। आगे देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो डॉक्टर की क्या है, डॉक्टर की एक जात होती है। ठीक, डॉक्टर की एक जात होती है, तो सिंपल सा है कि डॉक्टर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, इसलिए ऑप्शन आपके ये सही होंगे। ठीक है, उसी प्रकार महात्म्य, महात्म्य शब्द क्या है, महात्म्य शब्द क्या है, महात्म्य शब्द क्या है, महात्म्य शब्द दोस्तों एक भाव है। क्या है, महात्म्य। ठीक है, महात्म्य क्या है, महात्म्य एक भाव है। ठीक है, महात्म्य एक भाव है। अगर यही पूछ लेता क्या, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी पूछ लेता तो क्या होता, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। तो मतलब क्या है, महात्मा, महात्मा क्या है, महात्मा एक भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और अगर ये महात्मा गांधी पूछ लेता, महात्मा गांधी पूछ लेता तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, होती। और अगर ये महात्मा, ठीक है, अगर सिर्फ महात्मा पूछता तो यहाँ क्या होता, यहाँ एक विशेषण भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि महात्मा की क्या है, महात्मा की एक विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों महात्मा जो शब्द होगा वो क्या होगा, वो भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, महात्मा क्या होगी, वो भाववाचक वाचक संज्ञा। तो महात्मा एक भाववाचक संज्ञा है, और महात्मा गांधी अगर पूछता तो क्या है, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगर महात्मा पूछ लेता तो वहीं आपका क्या है, विशेषण होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो दोस्तों शहरों के नाम, यानी जहां आप रह रहे हैं,
ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। यानी हम क्या है, अगर प्रयागराज बोले, ठीक, प्रयागराज, ठीक है, आगरा, मथुरा, मथुरा, तो ये सब क्या है, ये सब हमेशा, कोई भी हो, लखनऊ, लखनऊ, वाराणसी, ठीक, कानपुर, आजमगढ़, यानी जो शहरों के नाम होते हैं, ठीक है, शहरों के नाम होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। यानी आपका आगरा जो है, आगरा शब्द क्या हो जाएगा, आगरा शब्द जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी शहरों का कोई भी नाम, जैसे प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बनारस, हरदोई, जो भी शहर है, वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, आगे देखेंगे मानव शब्द के लिए उपयुक्त तो भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों मानव का क्या होता है, मानव का हमेशा, मानव का क्या होता है, मानव का होता है मानवता। ठीक है, मानव का मानवता होता है। तो दोस्तों मानव के लिए जो भाव होगा, मानवता एक भाव है, ठीक है, मानवता क्या है, मानवता एक भाववाचक संज्ञा है। तो हमेशा क्या है, मानव, मानवता, मानव का क्या होता है, मानव का मानवता हो जाएगा। मानव संज्ञा का भाववाचक संज्ञा क्या होती है, मानवता होती है। इसी प्रकार आगे देखेंगे क्रिया से बनने वाली, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो दोस्तों क्रिया से जो बनेगी वो थकावट, ठीक है, यानी थकावट क्या है, थकावट, थकावट एक, मतलब अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो वो एक क्रिया होती है, और किसी कार्य को करते हुए थक जाना, ये क्या है, ये थकावट, थकावट क्या है, थकावट एक हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है जब हम किसी कार्य को करते हैं और फिर आखिरी में थक जाते हैं, ठीक है, लगता है कि नहीं अब थकावट हो रही, तो थकावट क्या है, थकावट एक भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमेशा क्या होती है, ये हमेशा भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, सदैव जो है थकावट भाववाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार कवि शब्द बहुत सिंपल है, कवि शब्द कौन सी संज्ञा है, तो कवि एक जातिवाचक संज्ञा है। यानी कवियों की जात होती है, लेखक एक जाति है, लेखक एक जाति है, अध्यापक क्या है, अध्यापक एक जाति है, ठीक, अध्यापक एक जाति है। तो लेखक, लेखक, कवि, तो ये सब अगर कभी भी आए तो ये क्या है, ये हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भारत, लड़का, मित्रता और पेड़। तो दोस्तों मित्रता क्या है, मित्रता हमेशा भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, मित्रता हमेशा क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूह, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो सभा क्या है, सभा, सभा एक समूह है। उसी प्रकार कक्षा जो है, कक्षा क्या है, कक्षा समूह है। कक्षा क्या है, कक्षा एक समूह है, और भीड़ भी एक क्या है, भीड़ भी एक समूह है। और दौड़, दौड़ क्या है, दौड़ एक क्रिया से बनने वाला शब्द है। दौड़ना क्या है, दौड़ना एक क्रिया है। ठीक है, दौड़ना एक क्रिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कभी भी निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा जो नहीं होगी वो कौन सी होगी, वो दौड़ होगी। और सभा, कक्षा, भीड़, इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक तो दृश्यात्मक होती है और जिसको गिना जा सकता है, तो क्या हो जाएगा ये हमेशा जो है समूहवाचक होंगे। ठीक है, ये तीनों शब्द क्या होंगे, ये समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा होंगे। मतलब सभा, कक्षा, भीड़, ये क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा होंगे। और जो दौड़ है, दौड़ क्या होगी, दौड़ हमेशा, दौड़ हमेशा क्या है, दौड़ एक क्रिया है। ठीक है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों दूध, दूध, दही, घी, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। दूध, दही, घी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब कौन सी संज्ञा है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध, दही क्या है? घी, ये सब कौन सी संज्ञा है? ये सब हमेशा जब भी कहीं आए वो हमेशा क्या होंगी? वो द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी। ठीक है, उसी प्रकार निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो कौन से? आसमानी क्या है? नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। ठीक है, आसानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। तो दोस्तों ये कौन सा होगा? आसानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। ठीक है, तो दोस्तों अनुशासन जो है क्या है? अनुशासन है, अनुशासन, अनुशासन क्या है? विशेषणों से बनी कौन सी संज्ञा है? ये संज्ञा है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा क्या है? सभा, जैसे बताया ना हमने, सभा एक संज्ञा है। उसी प्रकार निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? राम, रामचरितमानस और क्या होगा? गंगा। ये क्या है? ये हमेशा क्या होंगी? राम, रामचरितमानस और गंगा। तो ये हमेशा कौन से शब्द होंगे? और उसी प्रकार अभी हमने बताया ना, लखनऊ, आम, बुढ़ापा और क्या है? ममता, वकील, पुस्तक। ठीक है, तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा ए, राम, रामचरितमानस, गंगा, ये हमेशा क्या होंगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। ठीक है, उसी प्रकार समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ पे नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, वो क्या कहलाती है? जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, वो हमेशा क्या कहलाती है? वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, वो हमेशा क्या कहलाएंगी? वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। उसी प्रकार आगे देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य को रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता हमारे अंदर एक भाव है। स्वतंत्रता हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर एक भाव है। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से किस विकल्पों में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? यानी अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तो कहीं ना कहीं समूह क्या है? ये जो है सभी नहीं होंगे। उसी प्रकार धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, ये क्या है? ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी जो है भाववाचक नहीं होगा। जैसे क्या है? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। तो क्या है? यह एक भाव होता है। ठीक है, यह एक भाव होता है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है कि आपका घर जिस शहर में हो, तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आपका घर जिस शहर में हो, लखनऊ, बनारस, कानपुर, जहां कहीं भी हो, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, वो सब कहाँ है? वो सब हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगी। इसी प्रकार इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो जो तप है, तप, तप क्या है? तप एक भाव है। जब हम तपस्या करते हैं तो क्या है? तपस्या या तप एक भाव है। उसी प्रकार स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जैसे पुरुष का क्या होता है? पुरुष का होता है पुरुषत्व होता है। उसी प्रकार
स्त्रीत्व का क्या हो जाएगा, स्त्रीत्व का हमेशा भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, स्त्रीत्व क्या हो जाएगी, हमेशा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, शत्रुता क्या है, शत्रुता क्या है, शत्रुता एक भाव है। उसी प्रकार आगे देखेंगे, जैसे भाववाचक संज्ञा बताइए, तो भाववाचक संज्ञा क्या है, जैसे लड़कापन, ठीक है, लड़काई या लड़कपन या लड़काईपन। तो क्या है, हमेशा लड़कपन एक क्या है, लड़कपन एक भाव होता है। ठीक है, लड़कपन एक भाव होता है। उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो गाय क्या है, गाय हमेशा जातिवाचक संज्ञा में होंगी। ठीक है, गाय हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार पहाड़, ठीक है, यमुना और आम, तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जो नदी होगी, ठीक है, नदी जैसे यमुना है, यमुना अपने आप में क्या है, यमुना, गंगा, ये अपने आप में अकेली है। इसके जैसे तो हो सकते हैं, इसके जैसे तो हो सकते हैं, लेकिन हूबहू यह नहीं हो सकता। यानी यमुना नदी जैसे तो और नदियां हो सकती हैं, गंगा नदी जैसे और नदियां हो सकती हैं, लेकिन गंगा सेम नदी नहीं हो सकती है, हूबहू वही नहीं हो सकती है। तो यमुना हमेशा क्या होगा, यमुना हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखेंगे, पूरब दिशा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो पूरब दिशा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, पूरब दिशा संज्ञा का व्यक्तिवाचक प्रकार है। व्यक्तिवाचक जब भी कभी, यानी जब दिशाओं के नाम, यानी दिशाओं के नाम पूछा जाए, महीनों के नाम पूछा जाए, ठीक है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगी। अगर उत्तर पूरब पश्चिम कोई भी दिशा पूछे, ठीक है, अगर सप्ताह के नाम पूछे और अगर महीनों के नाम पूछे, तो वहां हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखेंगे, शेर सिंहासन, शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। शेर हिंसक जानवर है और रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों शेर, शेर क्या है, शेर एक क्या है, शेर एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, शेर एक कौन से, शेर एक जातिवाचक संज्ञा है। उस प्रकार आगे देखेंगे कि फल कौन सी संज्ञा है, फल, फल कौन सी संज्ञा है। तो फल, फल हमेशा कौन सी संज्ञा में आएंगी, फल हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। ठीक है, फलों के नाम अगर देखा जाए तो फल की जातियां भी होती हैं, जैसे आम, आम है तो आम की कई जातियां होती हैं। उसी प्रकार फल में क्या है, फल में केला, सेब, अंगूर, मतलब कई तरह के फल आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फल हमेशा जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। उसी प्रकार कबूतर कौन सी संज्ञा है, कबूतर, कबूतर की एक क्या होती है, एक जाति होती है। ठीक है, कबूतर की एक जात होती है। घी हमेशा बताए थे, दूध, दही, घी जो है हमेशा किसमें आएंगी, हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। और आखिरी क्वेश्चन है कि मुंबई कौन सी संज्ञा है। दोस्तों जब भी कभी किसी भी शहरों के नाम पूछा जाए, ठीक है, मुंबई हो, लखनऊ हो, गुजरात हो, ठीक है, महाराष्ट्र हो, या कहीं भी कोई भी शहर पूछा जाए, वो हमेशा सदैव वो क्या होंगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यानी अगर प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज देखें तो प्रयागराज जैसे शहर तो हो सकते हैं, लेकिन प्रयागराज सेम नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगी। तो दोस्तों ये रहा आज का जो है क्या है, संज्ञा से संबंधित प्रश्नोत्तरी। आगे हम एक नए अध्याय पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।